अस्सलामुअलैकुम। हम लिपिड्स की स्टडी कर रहे थे और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लिपिड्स की कंपोजिशन और इसकी दो इम्पॉर्टेंट टाइप्स फैट्स एंड फास्फोलिपिड को स्टडी कर लिया था। इस लेक्चर के अंदर हम लिपिड्स की दीगर जो टाइप्स हैं जैसे कि स्टीरॉयड्स, वैक्सेस, टर्पेनॉइड्स, इन सब को स्टडी करेंगे और एट द एंड हम लिपिड्स के कुछ फंक्शंस भी देखेंगे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर लिपिड्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ज़रा सा मैं आपको बताता चलूँ कि लिपिड्स क्या हैं। डाइवर्स ग्रुप ऑफ हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल्स हैं। हाइड्रोफोबिक ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते, वाटर रिपेलिंग मॉलिक्यूल्स को हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल कहा जाता है। डाइवर्स ग्रुप का मतलब यह है कि इसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं लिपिड्स के अंदर और इनके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चरल यूनिट्स हैं। इसमें इंक्लूड्स हैं फैट, फास्फोलिपिड्स, स्टीरॉयड्स, वैक्सेस और कुछ पिगमेंट्स, टर्पेनॉइड्स वगैरह। इस लेक्चर के अंदर हम फैट्स और फास्फोलिपिड के अलावा जो टाइप्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट टाइप है वो है स्टीरॉयड। इन टाइप्स को हम ज़्यादा डीपली नहीं देखेंगे क्योंकि हम एफएससी लेवल तक इसको स्टडी करेंगे, इसलिए स्टीरॉयड को देखते हैं। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड अगर आपको याद हो तो क्या है, ये फैट्स की एक टाइप है। यानी स्टीरॉयड जो हैं वो फैट से डिफरेंट हैं। किस बेसिस पे डिफरेंट हैं? बिकॉज दे हैव नो फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट्स और फास्फोलिपिड पिछली वीडियो में जो हमने स्टडी किए थे वो फैटी एसिड उनका जो है स्ट्रक्चरल यूनिट है, लेकिन स्टीरॉयड का स्ट्रक्चरल यूनिट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों नहीं है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? फोर रिंग स्ट्रक्चर। इस तरीके से 4 रिंग स्ट्रक्चर होती है और यहाँ पर CH3 मैंने लिखा हुआ है, जहाँ पर CH3 की जगह कुछ डिफरेंट वेरिएबल ग्रुप्स भी लगे होते हैं। 4 रिंग की जो स्ट्रक्चर है, हर रिंग, इसमें जो 3 रिंग हैं ये साइक्लोहेक्सेन होती हैं, यानी 6 कार्बन होते हैं, और एक जो रिंग है उसमें 5 कार्बन। ठीक है, इस किस्म की एक स्ट्रक्चर बनती है। टोटल तकरीबन 4 में आई थिंक 17 कार्बन्स होते हैं। दीज आर द स्टीरॉयड्स, और ये डिफरेंट टाइप्स के भी होते हैं, वेरिएबल होते हैं। स्टीरॉयड की एक बहुत स्पेशल और इम्पॉर्टेंट टाइप है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। आपने बहुत बारी इसका वर्ड सुना होगा। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक टाइप है स्टीरॉयड की, और स्टीरॉयड क्या है? लिपिड की टाइप है। कोलेस्ट्रॉल इज अ क्रूशियल मॉलिक्यूल इन एनिमल्स। मोस्टली ये एनिमल्स में प्रेजेंट होता है, और एनिमल में कहाँ पर होता है? अगर आपको याद हो, हमने सेल मेम्ब्रेन की स्टडी की थी, तो एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर मेंटेनिंग द फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। और इसके अलावा कुछ और भी कोलेस्ट्रॉल के फंक्शंस होते हैं। एनीवे, कोलेस्ट्रॉल इज अ क्रूशियल मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन एनिमल एंड मेंटेनिंग फ्लूइडिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल दूसरे फंक्शन देखते हैं कोलेस्ट्रॉल के क्या हैं। फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल सेक्स हार्मोन्स इन वर्टिब्रेट्स आर आल्सो सिंथेसाइज्ड। हमें पता है कि बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स हैं जो लिपिड्स होते हैं, यानी स्टीरॉयड्स होते हैं। अगर हम देखें कि सेक्स हार्मोन जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वर्टिब्रेट में अगर हम बात करें, तो सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं? स्टीरॉयड्स होते हैं। और स्टीरॉयड्स की एक टाइप है जिसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेक्स हार्मोन्स इन मेल एंड फीमेल जो भी है। ओके, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल लीड टू एथेरोस्क्लेरोसिस। ह्यूमन के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो जाता है तो एक डिजीज़ काज होती है जिसे एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं। ये एक कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ है, यानी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी वेन्स होती हैं उनके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से उनकी जो वैन की जो थिकनेस है वो ज़्यादा हो जाती है, मेम्ब्रेन की थिकनेस ज़्यादा हो जाती है, और अंदर का जो रास्ता है वो कम हो जाता है, और ब्लड फ्लो ठीक से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हार्ट स्ट्रोक होने का खदशा होता है। एनीवे, ये होगी स्टीरॉयड के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं जो है वैक्सेस। वैक्सेस और अनदर टाइप ऑफ लिपिड्स। और वैक्सेस क्या है? आर मेड अप ऑफ ओनली वन फैटी एसिड। वैक्सेस एक फैटी एसिड से मिलकर बनी होती है, और वो फैटी एसिड कुछ लॉन्ग चेन अल्केन्स के साथ अटैच होता है। अल्केन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन की चेन होती है जिसमें सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं। वैक्सेस क्या होते हैं? फैटी एसिड से मिलकर बने होते हैं, और वो फैटी एसिड लॉन्ग चेन अल्केन्स के साथ अटैच होते हैं, और वन फैटी एसिड यूनिट ही मोस्टली आपको वैक्सेस में नज़र आएगा। ये क्या होते हैं? इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल क्यों होते हैं? क्योंकि ये लिपिड्स हैं एंड सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, और ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं। रूम टेम्परेचर क्या होता है? 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी ऐसा टेम्परेचर जो
ह्यूमन या लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए आइडियल कंसिडर किया जाता है, बहुत कंफर्टेबल कंसिडर किया जाता है। सो इसकी रेंज होती है 20 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ये रूम टेम्परेचर पर क्यों सॉलिड होते हैं? क्योंकि ये अल्केन्स के साथ मिलकर बने। अल्केन क्या है? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सो बॉन्ड बनाने की मज़ीद बॉन्ड इनमें आसानी से नहीं बनता। दे एक्ट एज प्रोटेक्टिव लेयर ऑन फ्रूट्स, लीव्स, स्किन्स, फीदर। इन सारी चीज़ों के ऊपर ये प्रोटेक्टिव लेयर का फंक्शन परफॉर्म करते हैं, यानी वाटर प्रूफ एक लेयर बनाते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं फ्रूट्स को, लीव्स को, स्किन्स को एनिमल्स की अगर हम बात करें, फिर फीदर्स को अगर प्लांट्स की बात करें। इन ह्यूमंस दे ट्रैप डस्ट एंड डर्ट इन द एयर कैनाल। ह्यूमंस के अंदर अगर हम बात करें, एयर कैनाल के अंदर वैक्स प्रेजेंट होती है जो क्या करती है? डस्ट और डर्ट को ट्रैप करती है ये वैक्स, और इसको ईयर ड्रम तक जाने से रोकती है। ओके, अब हम नेक्स्ट टाइप ऑफ लिपिड की तरफ चलते हैं जिसको टर्पिनॉइड्स कहा जाता है। टर्पिनॉइड्स बेसिकली क्या होते हैं? पिगमेंट्स होते हैं। पिगमेंट्स कलर कंपाउंड्स को बोलते हैं। टर्पिनॉइड्स मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। टर्बिनाइड क्या है? ये भी, इनमें भी कोई फैटी एसिड नहीं होता, कोई ग्लिसरॉल नहीं होता, जबकि इनका जो फंक्शन स्ट्रक्चरल यूनिट है वो आइसोप्रीन यूनिट होता है, या आइसोप्रीनॉइड भी कहा जाता है। आइसोप्रीन यूनिट क्या होता है? 2-methyl-1,3-butadiene। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रीन यूनिट। और इसके साथ जब फास्फेट ग्रुप लगे होंगे या हाइड्रोकार्बन्स के ग्रुप लगे होंगे, उसके बेसिस पे टर्पिनाइड्स वेरी करते जाएंगे। यहाँ पर मेंशन करवाता जरूर, मैं बहुत डीप स्टडी नहीं करवाऊंगा क्योंकि एफएससी लेवल का कोर्स हम स्टडी कर रहे हैं। सो टर्पिनाइड्स क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट, ये मेड अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट होते हैं और इनमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल नहीं होता। दो इंपॉर्टेंट टाइप्स के टर्पिनाइड्स लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। और भी टाइप्स होती हैं, इंपॉर्टेंट हैं कैरोटीनाइड एंड टर्पीन्स। कैरोटीनाइड आपने वर्ड काफ़ी सुना होगा। ये कलर पिगमेंट है, येलो टू डीप रेड पिगमेंट इसका कलर होता है, येलो टू डीप। और ये क्या करता है? प्लांट्स को कलर देता है। स्पेशली रेड कलर वाली जो चीज़ें हैं उनको, उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे राइपन टोमेटो हो गए, फिर कैरेट्स होगी, इनको कलर कैरोटीनाइड्स दे रहे होते हैं। स्पेशली कैरोटीनाइड की एक टाइप है कैरोटीन जिसे बोलते हैं। ऑटम लीव्स की अगर हम बात करें, ख़ज़ा में जो लीव के कलर येलो हो जाते हैं उसके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी उन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट की जो है वो कमी हो जाती है, और कैरोटीनॉइड की पिगमेंट्स की ज़्यादा होने की वजह से क्या होते हैं? वो लीव्स येलो हमें नज़र आते हैं। ओके, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल आर टू इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ कैरोटीनाइड एंड हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। कैरोटीन और ज़ैंथोफिल ये दो इंपॉर्टेंट टाइप हैं कैरोटीनाइड की। और कैरोटीनाइड क्या है? टर्पिनॉइड की टाइप है, और टर्पिनॉइड क्या है? लिपिड की टाइप है। सो इस तरीके से आपने याद रखना है क्योंकि बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है, काफ़ी सारे मालिक्यूल्स मर्ज हो जाते हैं। एनीवे, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल होते हैं। ये हम आगे देखेंगे कि कैरोटीन कैसे हाई वेवलेंथ को ट्रैप करके उसे आगे देती है और उससे एनर्जी रिलीज होती है, फोटोसिंथेसिस में हेल्पफुल है। ओके, टर्पिनॉइड की जो दूसरी टाइप है जिसे टर्पीन्स कहा जाता है, ये क्या है? ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी इनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। फाउंड मोस्टली इन प्लांट्स, ज़्यादा प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं। दे हैव स्ट्रॉन्ग ऑर्डर स्मेल एंड मे प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम हर्बीवोर्स। इनमें कोई स्मेल और ऑर्डर होती है, यानी टर्पीन की वजह से क्या होता है? वो प्लांट स्मेल क्रिएट करता है, ऑर्डर क्रिएट करता है, और ये स्मेल मोस्टली हर्बीवोर से प्लांट को बचाती है, यानी ग्रेजिंग जो एनिमल्स हैं उनसे बचाती है। ओके, अब हम चलते हैं फंक्शंस की तरफ। लिपिड्स के क्या क्या फंक्शंस हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि लिपिड्स के अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड्स OH ग्रुप से ज़्यादा होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर होता है। सो लिपिड्स कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से ज़्यादा एनर्जी स्टोर करते हैं। सो लिपिड्स आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड में ज़्यादा एनर्जी स्टोर होती है, और जब वो टूटते हैं वो एनर्जी यूटिलाइज होती है फॉर वाइटल एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ। नेक्स्ट फंक्शन है बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चरल यूनिट। लिपिड्स क्या हैं? कुछ स्ट्रक्चर्स का बिल्डिंग यूनिट भी हैं, यानी कुछ स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं। फॉर एग्जांपल सेल मेम्ब्रेन, जो हमने कहा था लिपिड बाइलेयर से मिलकर बनी होती है। सो वहाँ पर फास्फोलिपिड जो है उसका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लिपिड की बाइलेयर। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने देखी। स्टोरेज मालिक्यूल, लिपिड्स क्या हैं? स्टोरेज मालिक्यूल्स भी हैं। प्लांट्स के अंदर सीड में ऑयल जो है वो स्टोर होता है, और ऑयल क्या है? लिपिड्स हैं। और वो ऑयल क्यों स्टोर होता है? ताकि लेटर ऑन यूज़ किया जाए फॉर एनर्जी। एनिमल्स में फैट स्टोर होता है फॉर एनर्जी। आप देख पा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में फैट स्टोर हो जाता है, और जब
अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, वो फैट जो है वो टूट कर एनर्जी प्रोवाइड करता रहता है। सो स्टोरेज यूनिट भी होते हैं। हीट इंसुलेटर होते हैं लिपिड्स। हीट इंसुलेटर उसको बोलते हैं, यानी हीट को लीक नहीं होने देते। सो आप देखेंगे सर्दियों में जो मोटे लोग हैं उनको सर्दी कम लगती है। सो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड इट कि उनकी बॉडी के ऊपर जो है फैट की स्टोरेज या फैट की लेयर ज़्यादा होती है, और वो लेयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है, हीट को इंसुलेट करती है और हीट को बाहर रिलीज़ नहीं होने देती। इसके अलावा एक और फंक्शन है रेगुलेटर का। रेगुलेटर यानी बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड्स होते हैं, जैसा कि सेक्स हार्मोन्स। सो हार्मोन्स क्या होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं, किसी फंक्शन को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और सेक्स हार्मोन्स क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ मेल एंड फीमेल डिफरेंट टाइप्स की। सो रेगुलेटर का फंक्शन भी लिपिड्स परफॉर्म करते हैं। प्रोटेक्शन एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये हमने वैक्सेस में देखा भी। वो क्या करते हैं, एक वाटर प्रूफ लेयर बना देते हैं फ्रूट्स के ऊपर, लीव्स के ऊपर। इसके अलावा स्किन और फीदर्स, ये सारी प्रोटेक्शन दे रही होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। और लास्ट फंक्शन है प्रोड्यूस कलर एंड स्मेल। और बहुत सारे जो लिपिड्स हैं वो कलर और स्मेल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि टर्पिनॉइड्स जो कि स्पेसिफिक कलर और स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। और कलर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट को फॉर पोलिनेशन। सो पोलिनेशन का फिनोमेना हो रहा होता है। इसके अलावा फ्रूट्स खाते हैं तो डिस्पर्सल ऑफ सीड होता है। और अगर हम लास्ट में बात करें टर्पीन्स की, जो कि आर्डर क्रिएट करती हैं, स्मेल क्रिएट करती हैं और प्लांट्स को हर्बीवोर से बचाती हैं। और इसके अलावा वो स्मेल जो है वो परफ्यूम में भी यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल रोज़। होपफुली आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।